अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं बड़ी खूबसूरत टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, फार्मेशन ऑफ लैक्टोज। जैसे डाइसेक्रेट है, डाइसेक्रेट ऐसे सेक्रेट होता है जो अपॉन हाइड्रोलाइसिस आपको 2 यूनिट देता है, ठीक। और इससे पहले जो डाइसेक्रेट हमने डिस्कस किया था सुक्रोज, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, नॉन रिड्यूसिंग था। ये क्या है? रिड्यूसिंग है। इस बात को भी हम प्रूव करेंगे, तो काइंडली चैनल को आखिर तक देखें। ये आपके पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज, जो कि कहलाया जाता है रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहलाया जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। क्यों रिड्यूसिंग शुगर कहलाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर हेमी एसिटल लिंकेज मिलेगा, हेमी एसिटल लिंकेज मिलेगा। खैर, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आपकी बुक में सिलेक्शन को इस तरह लिखा हुआ है कि जब आप लैक्टोज लोगे, क्या लोगे? उसको हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से पास करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक। वो आपको गैलेक्टोज और ग्लूकोज देगा, ठीक। और ये बात भी आप जानते हो, ये बात भी आप जानते हो, लैक्टोज का फार्मूला है C12H22O11। इसी तरह ग्लैक्टोज का फार्मूला है C6H12O6 और ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास है C6H12O6। अब आप कहोगे सर, ग्लूकोज को तो आपने डिटेल से डिस्कस किया, ग्लैक्टोज को आपने क्यों डिस्कस नहीं किया? ग्लैक्टोज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल, हमने ग्लूकोज का जो डी ग्लूकोज हम लेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज लेंगे बीटा वाला, उसके अंदर 4 नंबर कार्बन पे फ्लिपिंग करनी है, जिसमें आपको समझाऊंगा, ठीक। कैसे? ये रिएक्शन आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल से लूंगा ताकि आपको रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आए, ठीक। यहां पे जो हम ग्लैक्टोज लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज हमारे पास होता है बीटा डी ग्लैक्टोज, ठीक। तो मैं यहां पे ले रहा हूं बीटा डी ग्लैक्टोज, ठीक। और वो जो ग्लूकोज है वो भी बीटा डी ग्लूकोज है। आपकी बुक में इतनी ज्यादा वजाहत नहीं दी है, बहरहाल मैं आपको थोड़ी वजाहत करूंगा ताकि आपको ये समझ आए कि जब निकालते हैं और हमारे पास बनता है लैक्टोज। लैक्टोज वही है जो दूध में पाया जाता है, ठीक। अब मैं ये मतलब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप जानते हो, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप जानते हो। मैं पहले उसी स्ट्रक्चर को बनाऊंगा रिंग के फॉर्म में, ठीक। कैसे? यहां पे देखिए, ये आपके पास है, इस तरह का रिंग बनता है, लाइक दिस, ठीक। यहां पे वर्टिकल लाइंस डाल दी इस तरह। इसी तरह इसका भी रिंग बनता है, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है। चेंजेस कहां पे लाएंगे हम, वहां पे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले काम करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को फिट करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को फिट करना है। ये कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 5। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है कार्बन नंबर 5, ठीक। अच्छा, अगर बीटा डी ग्लूकोज हो, बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा का फॉर्म कौन सा होता है? जब OH लेफ्ट साइड पे हो, लेफ्ट साइड वाली चीजों को तो हम ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। कार्बन नंबर 2 का OH यहाँ पे H। कार्बन नंबर 3 का ये चीज मैंने आपको याद कराया था कि यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा। कार्बन नंबर 4 का OH यहाँ पे आएगा, यहाँ पे H आएगा, ठीक। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH2OH आएगा। ये आपके पास बीटा डी ग्लूकोज का, किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, वहां पे इस चीज का हमने वजाहत की है। इसी तरह से बीटा डी गैलेक्टोज भी इसी तरह है। बीटा बीटा का मतलब है OH वहां पे ऊपर होगा, यहाँ पे H नीचे होगा, ठीक। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे H, यहाँ पे OH। सिर्फ कार्बन नंबर 4, मैंने क्या कहा? सिर्फ ये वाला जो कार्बन नंबर 4 है, अगर इसकी ग्रुपों की मैं फ्लिपिंग कर दूं तो बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही? मैं यहां पे जस्ट फ्लिपिंग कर रहा हूं। फ्लिपिंग करूंगा तो H यहां पे आ जाएगा, OH यहां पे आ जाएगा, ठीक। और सेम उसी तरह H CH2OH, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट करवा के वाटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो हमारे पास बन जाएगा लैक्टोज। तो चले, मैं यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर को वापस यहां से ड्रा करता हूं। यहाँ पे आपके पास U6 मेंबर रिंग है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक। यहां पे भी मैं लगाता हूं 6 मेंबर रिंग।
मेरा डायग्राम इतना खूबसूरत नहीं है, बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नॉलेज दूंगा, आपके लिए आसानियां पैदा करूंगा। ठीक है, यहाँ पे O, यहाँ पे O। ठीक, देखिए बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम उसी तरह, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, कार्बन नंबर 4 का OH यहाँ पे नीचे है, ठीक, और यहाँ पे H ऊपर है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ये वही चीज है बीटा डी ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो। अब आते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज की तरफ। बीटा डी ग्लैक्टोज का OH यहाँ पे, H यहाँ पे, ठीक, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, ठीक, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, ठीक। फ्लिपिंग आपने कहाँ पे करनी है, 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 जस्ट 4 नंबर कार्बन पे, 4 नंबर कार्बन पे आप फ्लिपिंग करनी है। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। ये दो स्ट्रक्चर बिल्डअप हुए, ठीक, ये दो स्ट्रक्चर बिल्डअप हुए। अब आप ऐसे करें कि अल्फा डी ग्लूकोज से OH निकालें, ठीक, और बीटा डी ग्लैक्टोज से H निकाले यहां से, ठीक। तो यहां से इन दोनों से जब आप निकालेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का लिंकेज, ठीक। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि -H2O निकल गया, ठीक, निकल गया। निकलने के लिए देखिए यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, ठीक। ये वाला जो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये बीच में आ जाएगा, कुछ इस तरह नजर आएगा आपको यूं। अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं, ठीक। यहां पे यूं ऑक्सीजन, यहां पे इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। अब गौर से सुने, ये आपके सामने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिल्डअप हुआ, जो कि स्ट्रक्चर है किसका, लैक्टोज का। अब इस लैक्टोज के स्ट्रक्चर में, हमने प्रूफ करना है कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। अब गौर सुने, रिड्यूसिंग शुगर के लिए शर्त क्या था कि आपके पास कंपाउंड में या तो हेमी एसिटल लिंकेज होना चाहिए या हेमी केटल लिंकेज होना चाहिए। हेमी एसिटल की क्या पहचान है कि OH मिलेगा आपको, ईथर मिलेगा आपको और H मिलेगा, ये तीन चीजें मिलेगी तो हेमी एसिटल लिंकेज होगा, ठीक। और अगर हेमी केटल होगा तो OH मिलेगा, ईथर मिलेगा और R मिलेगा। अब आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, जो हमने निकाला है लैक्टोज का, जो हमने किसका निकाला है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर निकाला है। इस लैक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या ऐसा कार्बन है जिसमें ऊपर वाला ग्रुप हो या नीचे वाला ग्रुप हो? अगर उन दोनों में से कोई भी ग्रुप होगा तो वो 3 टेस्टों को रिड्यूस कर सकता है। कौन से 3 टेस्टों को? टॉलिन्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट और फेलिक्स। देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कार्बन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, इस कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब ईथर है, ठीक। OH है, OH है, ठीक। H है। ओहो, इसका मतलब क्या है कि लैक्टोज में जो कार्बन नंबर 1 है, लैक्टोज के स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 1 है वो असल में हेमी एसिटल लिंकेज है। अगर हेमी एसिटल लिंकेज है तो फिर हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कैसे? चलें इस बात को डिस्कस करते हैं, यहां पे लिखते हैं, ठीक। बट हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज इज स्टिल इनटेक, बट हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज इज स्टिल इनटेक, ठीक, स्टिल इनटेक। सो लैक्टोज, ठीक, रिड्यूसेस कौन कौन सी चीजों को रिड्यूस कर सकता है? वो टॉलिन्स को, बेनेडिक्ट्स को और फीलिंग
रिएजेंट्स को वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। सो लैक्टोज इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। सो लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। मैं समझता हूं अब किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है, ले चुका होगा या वो ले सकता है। देखिए बीटा डी ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 का OH और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का OH। यहां से OH यहां से H गया तो बीच में कौन सा लिंकेज बना, ईथर का लिंकेज। और इस ईथर की लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इस ईथर की लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। असल में ये होता है ईथर बॉन्ड बिटवीन टू शुगर्स, ठीक। और किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख सकता है। शाबाश शाबाश शाबाश, स्क्रीनशॉट ले रहे। अब इसके बाद जो दूसरा फॉर्मेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है माल्टोज का, क्योंकि मैंने कहा था आपको डिटेल से लेक्चर्स दूंगा, 1 बाय 1 करके डिटेल से लेक्चर दूंगा, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट, बहुत से ऐसे टीचर्स जो ग्लूकोज में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, बल्कि डाइसेक्राइड में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनकी कंफ्यूजन भी इंशाल्लाह मैं दूर करने वाला हूँ। तो बहुत से टीचरों को, बायोलॉजी के बहुत से टीचरों को फ़ायदा मिलने वाला है मेरे इस चैनल से, बहुत से स्टूडेंट्स को जो मास्टर कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो काइंडली आप अंदाज़ा करें, मैं खुद एक कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक पे ऊपर मैंने तकरीबन 20 लेक्चर तक बंदोबस्त किया है बनाने का और डिटेल से पढ़ाने का। तो काइंडली चैनल को अगर पसंद आता है तो कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो कर जाए और हमारी ख्वारी रंग लाती जाए और हम भी मेहनत आपके साथ करते जाए और उन बच्चों को ये फ़ायदा पहुँचे जो दूर दराज की ओर लेकर। और कम से कम लाइक भी दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें और चैनल को फैलाएं। जितना चैनल को आप फैला सकते हैं उतना फैलाएं। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।